नमस्कार दोस्तों, जिस संकट से हम जूझ रहे हैं, इस संकट में जिम्मेदारी तो बहुत लोगों की बनती है। सिर्फ सरकारें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ तो ये है कि सरकारों को सिर्फ बंदोबस्ती नहीं करने उस जूझने के लिए कुछ और भी उनसे तवक्को की जाती है। मसलन उनकी जो ध्यान बांटने का काम है, उनके जो प्रतिपक्षी दल भी करते हैं। और अब यह है कि 9 प्रतिपक्षी दलों ने ये मांग की है कि एक 9 सूत्री कार्यक्रम दिया है कि सरकार ये करे, सरकार वो करे। मैं इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र आपसे करना चाहूँगा। जानकारी बांट लेनी चाहिए और ये जानकारियाँ कई बार बहुत मोड़दायक सबक देती हैं। मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये वर्ष 1991 की बात है शायद। उस वर्ष देश में बहुत गंभीर आर्थिक संकट आया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव और उनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने और लंबे अरसे तक रहे। संकट की जब स्थिति आई, बहुत गंभीर संकट का जिक्र मीडिया में होने लगा और अर्थशास्त्री भी चेतावनी देने लगे। तो उस वक्त इन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री को बुलाया मशवरे के लिए और उनसे पूछा, भाई कितना ख़जाना है, हमारे ख़जाने की स्थिति क्या है, राजकोषीय जो एक प्रकार से हमारा जो भंडार है वो कितना चल सकता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का चेहरे पे उनके पसीना भी था, चिंता की रेखाएं भी थी, कहने लगा सिर्फ 9 दिन चल सकता है। तो हमारा देश एक ऐसे संकट में भी गुज़रा है जब हमारे देश के राजकोषीय जो भंडार थे उनमें सिर्फ 9 दिन का हमारे पास भंडार था। 9 दिन के बाद क्या होता ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चिंता की रेखाएं प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी उसी वक्त आई, पसीना भी उनको आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप तो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उसका उपाय क्या है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, जी मैंने उपाय भी सोचा हुआ है, लेकिन वो आपसे जब तक आपकी अनुमति नहीं होगी उसको लागू नहीं किया जा सकता। उपाय एक ही है कि हम अपने रुपए में 20% का अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन रुपए की कर दें तो हम बच सकते हैं। अब ये जो संकट है ये छोटा मोटा नहीं है। डीवैल्यूएशन थोड़ी बहुत भी 10% भी हो तो सरकारें हिल जाती हैं। और वो समय की मांग के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह बता रहे थे कि 20% अगर डेवल्यूशन नहीं हुआ, डीवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो ये संकट हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकता है। तो तत्काल उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण नीति विषयक फैसला है। तो डॉक्टर नरसिम्हा राव ने फ़ौरन ये कहा कि ऐसा करो डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंत्रिमंडल की बैठक बुला लेते हैं। ऐसे फैसले तो कैबिनेट ही ले सकती है, अकेला तो अगर लेना चाहें फैसला आप या मैं तो हम नहीं ले पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, कैबिनेट के लोग इतराज़ कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपने कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो इस विषय पर कोई फैसला हो नहीं पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि हर कैबिनेट मंत्री को अपने वोट बैंक की चिंता पहले होती है। वो देखते हैं कहीं जनाधार पे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक फ़ैसले से उनकी जो छवि है वो बिल्कुल धूमिल पड़ जाए और सरकार के लिए उस फैसले को संभालना मुश्किल हो जाए। तो वो बहुत सारी बातें जो हैं वो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो करेंगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये तो ज़रूरी है जी, कैबिनेट मंत्री अगर उन पे छोड़ा गया तो ये फैसला हम ले नहीं पाएंगे समय पर, और समय हमारे पास बहुत कम है। तो नरसिम्हा राव ने कहा, फिर इसका उपाय क्या है। तो कहने लगे, ये उपाय एक ही है कि प्रधानमंत्री के रूप में आप एक फ़ैसला लीजिए और उसको आप ऑर्डिनेंस के तौर पे, ऑर्डिनेंस के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा लागू कर दीजिए। और कोई साधन हमारे पास नहीं है तात्कालिक कार्रवाई के लिए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कुछ क्षण दो अकेले में, और मैं कुछ सोच के आपको जल्दी ही कुछ ही क्षणों में आपको मैं अपने आप कॉल कर लूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए अपने दफ्तर में और प्रधानमंत्री ने, नरसिम्हा राव ने उस वक्त एक ही काम किया। उन्होंने इस बात पर मशवरे के लिए अपने एक विश्वस्त राजनीतिज्ञ, दोस्त और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया। स्थिति रखी सामने कि ये स्थिति है
और इस स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ कारगर हो सकती है और वो है रुपए का अवमूल्यन। और कोई भी डीवैल्यूएशन के अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। और इसमें मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है। अगर आप सहमत हैं तो मुझे बताइए, अगर आप भी असहमत हैं तो मैं फिर निर्णय को अपने आप समय पे छोड़ देता हूँ। अटल जी ने एक ही बात कही थी कि ये देश का मामला है, ये कांग्रेस पार्टी या प्रतिपक्ष का मामला नहीं है। आप निर्णय लीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि प्रतिपक्ष आपकी इस मामले में कतई खिंचाई नहीं करेगा और हम इसका समर्थन करेंगे कि ये एक सही वक्त पे लिया गया सही फैसला है। और इस सारी बातचीत में मित्रों को 5 या 7 मिनट का समय लगा। और जब अटल जी विदा हुए तो डॉक्टर अपने नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, उनको डॉक्टर भी कहते थे, पीएचडी थे ही, तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ़ोन किया, फ़ोन पर ही बात की कि मेरी तरफ से हाँ है और आप इसको तत्काल रूप से इसका ड्राफ्ट बना के ले आइए और ड्राफ्ट पर मैं साइन करता हूँ और अध्यादेश जारी करवा दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े हैरान थे कि ये 10 मिनट में प्रधानमंत्री तैयार हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर ऐसा उन्होंने सोचा कि 10 मिनट में इन्होंने एक फ़ैसला ले लिया और ठोस फ़ैसला लिया और ये फ़ैसला ऐतिहासिक होगा, निश्चित है। लेकिन जब मैंने बात समझाई तो वो नहीं समझ पाए और 10 मिनट में उनका मानसिक जो धरातल था वो इतना सकारात्मक पॉजिटिव हो गया। तो ये हुआ कैसे? तो उन्होंने ड्राफ्ट भी ले आए और प्रधानमंत्री से मिले भी। ये आपने निर्णय कैसे ले लिया, मुझे बताइए तो सही। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ, हैरान हूँ, इतनी जल्दी आपने निर्णय ले लिया, जबकि आप पहले कैबिनेट मीटिंग की बात कर रहे थे। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं जो सेफ गार्डिंग करना चाहता था मैंने कर ली और मुझे विश्वास है कि पूरा देश इसका स्वागत करेगा। अगर हमारी कैबिनेट के कुछ सदस्य इसका विरोध भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिज़ाइन दे जाएं, लेकिन देश पहले है। और तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी बात बताई कि मैंने इस तरह से अटल जी को बुलाया था और उनके सामने स्थिति रखी और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ कहा कि आप ऐसा देश हित में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो पूरा प्रतिपक्ष आपके साथ है। मित्रों, ये मैं संदर्भ क्यों दे रहा हूँ और उसके बाद अध्यादेश हुआ और देश बचा, आर्थिक संकट से उभरा। ये बात आज महत्वपूर्ण क्यों है, प्रासंगिक क्यों है कि आज जब सरकारें कुछ करना चाहती हैं तो प्रतिपक्ष के सामने सिर्फ एक खिंचाई के लिए एक हथियार है उनके सामने कि सरकार जिस भी मोर्चे पर अगर कमज़ोर दिखाई देती है तो इस सरकार की खिंचाई जो है की जा सकती है। वो इसको एक अवसर मानते हैं सरकार को नीचा दिखाने का, जबकि स्थिति ये होती है कि इसी देश ने ऐसी परंपराएं भी देखी हैं, ऐसी वस्तु स्थितियाँ भी देखी हैं, ऐसे हालात भी देखे हैं जबकि बड़े स्वस्थ फैसले हुए हैं और ठोस फैसले हुए हैं। तो ज़रूरत यह है कि अब उस काल के लोगों को याद किया जाए और देश हित को सबसे बड़ा सुप्रीम जो अधिमान है, जो प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटी है वो दी जानी चाहिए, ना कि दलगत जो अपनी जो हित हैं उनको आप लेकर उछालते रहें और उसके बाद कोई निर्णय सरकारें ले ना पाएँ। ऐसी स्थिति मित्रों देश के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है, ख़ासकर जैसे जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं। इन हालात में जब तक पूरा देश एक ना हो तब तक कोई भी समाधान आसानी से संभव नहीं होगा। शुक्रिया दोस्तों।